सिचुएशन ये है कि आपने 11th क्लास में ट्रिगो पढ़ी थी और जिसमें आपके पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते थे, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक। ये इनके डोमेन होते थे और ये इनकी रेंज होती थी। मुझे थोड़ा ऐसा लगता है कि डोमेन रेंज तो शायद आप में से कुछ बच्चों को याद हो सकते हैं, कुछ को याद ना हो, बट कोई परेशानी नहीं है। अभी हम क्या है, पहले अपने आज वाले चैप्टर पे फोकस करते हैं, इसको और डिटेल में हम बता देंगे। होता क्या है कि अगर आपसे कहा जाए साइन 30 डिग्री, तो आप एकदम बता दोगे कि वैल्यू होती है 1/2। अगर रेडियन की बात करें तो साइन π/6 के लिए आप कहेंगे वैल्यू होती है 1/2। तो यहाँ पे आपके पास ये है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और ये है हमारे पास एंगल। ओके, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और हमारे पास एंगल है, राइट। और हमको क्या मिल जाती है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पर एंगल अप्लाई करने से आपको मिल जाती है वैल्यू। इनवर्स ट्रिगो का मतलब इसका उल्टा होता है। उल्टा मतलब अब हम वैल्यू प्रोवाइड कराएंगे। इनवर्स ट्रिगो में हम क्या करते हैं, इनवर्स फंक्शन में हम वैल्यू देते हैं और आंसर आता है एंगल। तो थोड़ा सा ही चेंज हुआ है। पहले ये कहते थे तुम मुझे एंगल दो मैं तुम्हें वैल्यू दूंगा, और अब इनवर्स ट्रिगो कहते हैं कि तुम मुझे वैल्यू दो मैं तुम्हें एंगल दूंगा। किसी को कोई समस्या इसमें? एग्जाम्पल लेते हैं, चलो। tan इनवर्स 1 से क्या आना चाहिए? साइन इनवर्स √3/2 से क्या आना चाहिए? कॉस इनवर्स 0 से क्या आना चाहिए? कॉस इनवर्स 1/2 से क्या आना चाहिए? बिल्कुल सही बात है वरुण, गुड, सही है वंशिका, राइट। tan इनवर्स 1 वाले का आंसर दे रहे हैं सभी बच्चे। वरुण का आंसर आ गया है, वंशिका का भी आंसर आ गया है। ओके ज्योति, राइट। दिव्यांशु, बहुत बढ़िया। ओके, मुकुल वेरी गुड, ज्योति, आयशा, सात्विक, दीपांशी। कॉस 90, कॉस नहीं लगाएंगे, सिर्फ एंगल लिखेंगे ज्योति बेटा। इस वाले का आंसर आया 90, आपने बताया इसका आंसर आया 45, यहाँ बताया, और ये है आपके पास 60, और फिर आ गया आपके पास फिर से 60। ठीक है, कोई परेशानी इसमें किसी को नहीं है? आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। रब कर दे इसको, तो आप सब बता सकते हैं। अब एक बात ध्यान रखनी है बेटा, देखिए होता क्या है कि अगर बात चले अगर बात हो साइन की, कोसेक की या टेन की, और अगर बात चले आपके कॉस की, सेक की या कॉट की, तो ये दो अलग अलग कैटेगरी है हमारे पास। कैटेगरी कौन कौन सी हैं? वासु, दिक्कत इसलिए हुई आपको क्योंकि आपने अपने नाम से ज्वाइन नहीं करा।
अगर बेटा आप अलग नाम से ज्वाइन करोगे तो ज्वाइन हो ही नहीं पाओगे। मैंने आपसे पूछा भी था आप नाम बताइए, आपने बताया नहीं, इसलिए प्रॉब्लम हुई। हाँ कोई नहीं बेटा, वो मुझे आइडिया लग गया बाद में, इसलिए आपको ज्वाइन करा लिया हमने। अननोन नेम से आप में से कोई ज्वाइन नहीं कर पाएगा कभी भी। कोई नहीं बेटा, अब आ जाओ। देखो भाई, देखिए हमारे पास क्या है, हमारे पास है साइन। मैंने कहा था एक बात साइन इनवर्स की हो रही है, साइन का रेसिप्रोकल कोसेक की चल रही है, और टेन की बात चल रही है। सेकंड कैटेगरी हमारे पास है कॉस इनवर्स, कॉट इनवर्स और सेक इनवर्स। और ध्यान से समझिएगा, चैप्टर बड़ा खास है। देखिए, सुनिए, इन तीनों से जब भी आंसर आएंगे वो आपके या तो फोर्थ क्वाड्रेंट के आएंगे या फर्स्ट क्वाड्रेंट के आएंगे, और कहीं के आने नहीं चाहिए, और आएंगे भी नहीं। तो साइन इनवर्स, कोसेक इनवर्स और टेन इनवर्स, आप देखो आंसर कहाँ से कहाँ तक आ रहे हैं, फोर्थ से लेके फर्स्ट, तीनों के। जब बात आती है कॉस की, कॉट की और सेक की, तो इन तीनों से जो आंसर आएंगे वो आएंगे फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट के बस। ओके। और इसे कहा जाता है इनकी प्रिंसिपल वैल्यू। एक मिनट को आपको बता देते हैं। देखिए ये कहा जाता है, इनको हम कहते हैं इनकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच का क्या मतलब हुआ कि साइन का आंसर, कोसेक का आंसर और टेन का आंसर हमेशा माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू में आएगा। और कॉस का, कॉट का और सेक का कहाँ से कहाँ तक आएगा, जीरो से लेकर पाई तक आएगा। जीरो से पाई, जीरो से पाई, जीरो से पाई। और इन तीनों की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होती है माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू, ये मेंशन है यहाँ पर। और इन तीनों की होती है आपकी ग्रीन से जो मेंशन है। ये याद हो जाएगा, परेशानी की कोई खास बात नहीं है। बस कुछ होता है, मैंने आपको ये समझा दिया है। अभी आप क्वेश्चंस पे ही फोकस करो। एक छोटी सी बात और बतानी थी। क्या होता है जब बच्चा नया नया इनवर्स ट्री को सीखता है, तो उसे लगता है कि ये इसकी पावर है, और पावर मतलब पूरे ब्रैकेट की पावर है, और वो इसे इस तरह से ट्रीट कर लेता है। वो इस तरह से ट्रीट कर लेता है, जबकि ये इसके इक्वल नहीं है। तो ये चाहे इक्वल हो या ना हो, मेन बात क्या है, जो इनवर्स होता है ना, ये जो इनवर्स है, ये इनवर्स इज नॉट एक्सपोनेंट, ये पावर नहीं है। ये इनवर्स बताता है इसकी इनवर्स नेचर को। इनवर्स नेचर क्या, इनवर्स नेचर है कि पहले आप देते थे एंगल और मिलती थी वैल्यू। नाउ इट्स इनवर्स, कि अब आप देंगे वैल्यू और मिलेगा एंगल। सो नेचर इज इनवर्स, ये यहाँ पहुंच गया है, इनवर्स हो गया है। तो इसकी नेचर इनवर्स हुई है, ठीक है, ये इसकी पावर नहीं है। ठीक है। अभी अभी हमने क्या बताया था आपको कि एंगल के लिए, वैल्यू के लिए आपको एंगल निकालना होता है। तो स्टार्ट करते हैं, ये 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 और ये सबको देखते हैं वन बाय वन। पहले वाले से आंसर पाई बाय फोर आ जाएगा, और बाकी चार आप लोग बताएंगे।
और बढ़िया दिव्यांशु, सात्विक, तुषार राणा जी, वरुण शर्मा जी। ये माइनस का आंसर तो नहीं आएगा अभी किसी में भी। गुड। अच्छा, कोई बच्चा ऐसा है जिसको प्रॉब्लम आ रही है, मुझे उसकी ज्यादा चिंता है, जिसे परेशानी है? राइट, वेरी गुड। सो आई थिंक सारे बच्चे कंफर्टेबल हैं इसमें। आप लोग अपने आंसर भी टैली कर सकते हैं। ओके, ठीक है, नेक्स्ट पर मूव करते हैं। हाँ, ऐसा जरूर किया जा सकता है, जैसे आपका पिछले एक क्वेश्चन आया था कि उसमें लिखा था cosec इनवर्स 2। अगर अंदर की वैल्यू पॉजिटिव है तो आप 2 का रेसिप्रोकल करोगे तो cosec का रेसिप्रोकल भी वर्क करेगा। तो आप इन्हें रेसिप्रोकल कर सकते हो, आप इनके रेसिप्रोकल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में लिख सकते हो अगर अंदर की वैल्यू पॉजिटिव है तो। ठीक है, सब पाई की टर्म में नेसेसरी होता है। यस, आंसर 11 से ही पाई की टर्म्स में नेसेसरी हो जाता है। चलिए जी, बात करते हैं सेकंड एग्जांपल के लिए। लेकिन प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच का इश्यू बन जाता है टेन और कॉट में निग्रह, बाकी में वो भी वर्क करता है, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन बच्चों को हैबिट गलत पड़ जाती है, इसलिए हम मना करते हैं कि माइनस में आप रेसिप्रोकल यूज ना करें, इसलिए बोलते हैं बेटा। देखिए जी, इसके बाद कहानी आती है कि हमारे पास दो कैटेगरी है, हमने बताया था आपको कि एक कैटेगरी है साइन टेन और कोसेक की, और दूसरी कैटेगरी है हमारे पास में कॉस सेक और कॉट की। बिल्कुल, हाँ, सही कह रहे हैं शौर्य। ये वाली कैटेगरी है -π/2 से π/2 वाली, और ये कैटेगरी है 0 से पाई वाली। सुनो, क्या होगा कि अगर फर्स्ट कैटेगरी में अंदर वाली वैल्यू के साथ माइनस हो, तो बहुत सिंपल है, कुछ नहीं होगा, वो माइनस आपका एज इट इज बाहर आ जाएगा। वो माइनस आपका एज इट इज बाहर आ जाएगा। चाहे बात साइन की करें, चाहे बात टेन की करें, या चाहे आप बात करें कॉसेक की, इन ईच केस ऑफ फर्स्ट कैटेगरी आपका क्या होगा, माइनस बाहर आ जाएगा। और अगर बात की जाए सेकंड कैटेगरी की, वेदर इट इज कॉस सेक और कॉट, तीनों में से कोई भी है, माइनस तो अब भी बाहर आएगा, बट पहले पाई भी लग जाएगा।
इन सबके डेरिवेशन भी हैं, कोई खास प्रॉब्लमेटिक नहीं है, बट क्या है, पहला टारगेट है कोर्स को खत्म करना। तो इसलिए अभी हम आपको बता रहे हैं कि फॉर्मूले क्या हैं और किस तरह से याद होते हैं। तो देखिए, अब आप देखो यहाँ पर कि पहले आपको क्या करना है। नहीं बेटा, वो कॉस का हट जाता था ना, ये तो कॉस इनवर्स है शौर्य। कॉस में और कॉस इनवर्स में जो डिफरेंस है वो यहाँ पर है। कॉस शौर्य कहने से कॉस और सेक में तो माइनस खत्म हो जाता था। सही बात है, कॉस और सेक में माइनस खत्म हो जाता था, पर ये ना कॉस है ना ये सेक है। ये तो कॉस इनवर्स है और सेक इनवर्स है। अगर कभी माइनस है तो सबसे पहले इन फॉर्मूलों की हेल्प से माइनस को सॉल्व करोगे। फॉर एग्जाम्पल मैं इसकी बात कर रहा हूं, तो ये बन जाएगा पाई माइनस कॉट इनवर्स 1/√3। और कॉट में 1/√3 वैल्यू होती है पाई/3 की। और आपका आंसर आ गया 2 पाई/3। नहीं, नहीं श्लोक, इससे नहीं होगी। हाँ जी, ये आपका क्वेश्चन मैंने करा दिया है फर्स्ट, जो लिखा हुआ था। आपकी सुविधा के लिए मैं क्या करता हूँ, एक और करा देता हूँ। ये देखिए, इसमें आपका माइनस बाहर आ जाएगा, ये फर्स्ट कैटेगरी का है, अनलाइक लास्ट क्वेश्चन। और यहाँ पर भी आपका आंसर माइनस का पाई/6 आ गया। ओके, ठीक है मानसी, गुड। अभी क्या करेंगे, बाकी क्वेश्चंस आप करिए। तीनों के आंसर लिख दीजिए जल्दी जल्दी से। बहुत बढ़िया, करिए सभी बच्चे, आपका समय शुरू होता है अब। ओके, बहुत बढ़िया। तुषार, गरिमा, ध्रुव, ज्योति, मानसी, श्रेया, और भी देख लेते हैं। ये एक डाउट आया है। ओके, दिव्यांशु, दीपांशु, बहुत बढ़िया बेटा। ठीक है, मानसी, आयशा, श्रेया, ज्योति, रिंकी, ध्रुव, श्लोक, कनिष्का, वेरी गुड, निग्रह, शाबाश, श्रेया, ज्योति, वंशिका, गुड, दीपांशी। एक डाउट भी आया था। चिराग सर, कॉट वाले में माइनस कट नहीं जाएगा? नो, कहीं नहीं कटेगा, माइनस कहीं नहीं कटेगा।
गुड कनिष्का, पुष्कर, शाबाश बेटा। भाई बहुत अच्छा लिखा है आपने। राइट। सो हो गया। हाँ, कोई बात नहीं मुकुल, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, टाइप करना बहुत डिफिकल्ट है। पाई को पीआई लिख दिया करो, हो जाएगा। गगन अरोड़ा जी, शाबाश बेटा गगन। मयंक गोयल। चलिए, सो हम ये मान के चलते हैं कि आपकी ये समझ में आ रहे हैं। राइट। सो क्वेश्चन नंबर 11 करें सभी बच्चे। गार्गी, शाबाश। ओके विशाल जी, परेशान ना हो, नाम जरूर लेंगे आपका। सबका नाम लेंगे। गार्गी वेरी गुड बेटा। अब 11 12 करो, देखो होते ही नहीं होते आपसे। ओके, लिख रहे हैं, थोड़ा सॉल्व कर लो। विशाल, आयशा, दिव्यांशु। हम्म। किसी को डिफिकल्टी आ रही है वो भी बताए मुझे। वासु सिंगल जी, किसी को कोई डिफिकल्टी आ रही हो। लिख रहे हैं? क्या हुआ? आंसर आपके सामने देख सकते हैं।
ओके, लिखने में दिक्कत होती है इसलिए डिग्रीज में आंसर भेजा है, कोई बात नहीं बेटा, कोई नहीं, क्वेश्चन होना चाहिए बस। ये देखिए आप, नेक्स्ट पर आते हैं। आप देखो, आपसे फर्स्ट एक्सरसाइज खुद हो रही है, जस्ट चेक आउट आप कंफर्टेबल है या नहीं, बस ये देखते रहिए। चैप्टर आपका ये होना है और आप कंफर्टेबली इसे कर पाए। देखिए जी, यहाँ पे आता है 13 क्वेश्चन। 13 क्वेश्चन में कहते हैं साइन इनवर्स के साथ कुछ था और उससे जो आंसर आया वो वाई आया। तो बताओ साइन इनवर्स का जो आंसर है वो कहाँ से कहाँ तक आ सकता है। आप लोगों को ये बात बताई है हमने कि साइन का आंसर होगा -π/2 से π/2। वेरी गुड, 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 शाबाश। ठीक है, अभी क्या है, 14 क्वेश्चन आप लोग करो और आंसर अपने टाइप करो, मैं चेक करता हूँ और आपके नाम बोलता हूँ जो जो भेजता है। 14 क्वेश्चन। ओके, बी, मानसी, वरुण, मुकुल, गरिमा, ज्योति, मयंक, दिव्यांशु, वरुण, मानसी, कनिष्का, विशाल, मुकुल, गरिमा, विशाल, वासु, आयशा, रिंकी, चिराग, गगन, दीपांशी, निग्रह। ओके, आंसर आया है, आप लोग चेक कर सकते हैं। थोड़े से डिफरेंट डिफरेंट आ रहे हैं, इसलिए क्या है, मैं आपके सामने इसे कर देता हूँ। अरे श्रेया बेटा, तो चेक कर लीजिए अपने आंसर को। गुड गार्गी, निग्रह, वंशिका, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, राइट। तो आई होप ये तुम्हारी समझ में आ रहा होगा। ओके, नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 20। 20 करिए, आंसर बताइए। अब मेंशन कर देना 20, 20 का आंसर है ये, कंफ्यूजन हो जाता है मुझे फिर चेक करने में। ओके, वरुण, राइट, मानसी, ऑप्शन कौन सा बेटा, मानसी, राइट, ज्योति, गुड, श्लोक, विशाल, मयंक, गोयल, निग्रह, गुड, सबका आंसर। तुषार, आर यू श्योर, चेक करो। वासु, गुड, रिंकी, दीपांशी, वेरी गुड बेटा, ईशा, शाबाश, गार्गी, दिव्यांश, गार्गी, पुष्कल, गुड। ओके, वरुण जल्दी कर रहे हो, कोई नहीं, वंशिका, श्रेया, अब ठीक है, गुड। ओके, मूव 21।
11। अच्छा ठीक है। वरुण, तुषार, वरुण, श्लोक, कनिष्का, ज्योति, दीपांशी, श्रेया, गरिमा, वासु, आयशा, राघव, बोर्ड बेटा कभी कभी आंसर दे दिया करो। दिव्यांशु, विशाल, रिंकी, मुकुल, मयंक गोयल। ओके, गगन, पुष्कर, शौर्य, वंशिका, राइट। वेरी गुड। 11 क्वेश्चन करिए, यहाँ से स्टार्ट करना। ओके, गुड मयंक। माइनस कैसे आया मयंक? गरिमा, मुकुल, शौर्य, श्लोक, तुषार, पुष्कर, दिव्यांशु, आयशा, श्रेया, निग्रह, दीपांशी, वासु, कनिष्का। वेरी गुड। सात्विक, ओके। हाँ जी, नया टाइप सुनो ध्यान से। एक नया टाइप है ये, केयरफुली आ जाइए, मेरे साथ जुड़ जाइए। गार्गी, वेरी गुड। दिव्यांश, सॉरी वंशिका। ओके चलिए जी स्टार्ट करते हैं। नए टाइप को ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा डिफरेंट है ये। सबसे पहले 11 क्लास के कुछ फॉर्मूले हुआ करते थे, वैसे तो याद भी हो सकते हैं, इजी ही थे, जो थे ASTC पर बेस्ड। उसपे फर्स्ट क्वाड्रेंट भी होता था, सेकंड क्वाड्रेंट भी होता था, थर्ड क्वाड्रेंट भी होता था, और फोर्थ भी होता था। हाँ, कोई नहीं, नेटवर्क हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, कोई परेशानी नहीं है। क्लास रिकॉर्ड करते रहते हैं हम, आपको मिल जाएगी रिकॉर्डिंग। हम यूट्यूब पे अपलोड कर देंगे, वहां से चेक कर लेना। देखो यहाँ पर, ओके देखिए, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। सेकंड क्वाड्रेंट के एंगल को हमेशा आपको 180 माइनस थीटा की तरह देखना चाहिए। थर्ड क्वाड्रेंट वाले को 180 प्लस थीटा की तरह, और फोर्थ वाले को 360 माइनस थीटा की तरह देखेंगे। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है। बिल्कुल 180 की जगह पाई भी लिख सकते हो आप। थोड़ा सा क्या होता है कि डिग्री में अच्छा सा लगता है देखने में, इसलिए हम लोग पहले क्या करते हैं, चलो समझाने के लिए हम इसे कन्वर्ट कर लेते हैं डिग्री में। तो हमारे पास आया cos इनवर्स cos 390। अभी आप देखो 390 का मतलब हम जानते हैं 30 डिग्री ही होता है।
अगर नहीं पता तो आप ऐसे समझो कि हम इसे लिख सकते हैं 360 प्लस 30, और 360 का मतलब 0 ही होता है, और ये हो गया cos इनवर्स cos 30, और आंसर 30 आया, मतलब पाई/6 आया। एक बात सुनिए ध्यान से, आपके मन में ऐसा भी आ सकता है कि सर आप छोटी सी बात ये बताइए कि ये cos इनवर्स है, ये cos है, तो cos इनवर्स से cos खत्म करो, आंसर 390 क्यों नहीं आया? रीजन इसका ये है, आपको बताया था कि आपका cos इनवर्स से जब भी आंसर आएगा वो या तो फर्स्ट में होना चाहिए या सेकंड में। तो जब बात आती है cos की, sec इनवर्स की या cot इनवर्स की, हाँ हाँ बिल्कुल वंशिका लिख सकते हैं, 2 पाई में लिख दो, कोई परेशानी नहीं है, 2 पाई में ही लिखना ज्यादा बेटर है। देखिए जब इन तीनों की बात आती है तो cos इनवर्स से cos खत्म हो जाएगा अगर आपका अगर आपका एंगल फर्स्ट या सेकंड में है। और जब बात आती है tan की, sin की या cosec की, तो फोर्थ और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होना चाहिए, मतलब अपनी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में। तो यहाँ कैंसिल करने की परमिशन नहीं थी, यहाँ नहीं थी, यहाँ है, और आपका आंसर पाई/6 आ जाएगा। मैं एक क्वेश्चन आपको और करके दिखाऊंगा। ओके, बिल्कुल सही बात है तुषार, इसीलिए उसे 30 डिग्री लिख लिया गया है, जो आप बात कर रहे हैं इसीलिए। लेकिन हमने ये भी तो बोला है, अच्छा तुषार ये कह रहे हैं सर एक बात बताओ कि है तो ये फर्स्ट में ही, लेकिन फर्स्ट के एंगल को हमने क्या कहा था, आंसर 0 और पाई के बीच में होना चाहिए। तो क्या 390 को आप 0 से लेके 180 के बीच में मान सकते हो? नहीं मान सकते, इसीलिए हमें उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। नहीं, डिग्री में कन्वर्जन की कोई जरूरत नहीं है, क्वाड्रेंट सही होना चाहिए, डिग्री तो वैसे ही लिख दिया है बस समझाने के लिए, डिग्री की रिक्वायरमेंट नहीं है। आपका जो एंगल है वो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में ही लाई करना चाहिए। ओके, चलिए जी ये हुआ हमारा। अब मैं आपको सेकंड क्वेश्चन समझाता हूँ, फिर से सुनिएगा ध्यान से, ये अच्छा क्वेश्चन माने जाते हैं, और आज हम इसी टाइप को कवर करेंगे, बस इसके बाद आपको और नहीं बताएंगे। आज आपने काफी काम कर लिया है। ओके, फिर से देखिए, बात हो रही है तो अगर हम देखें तो ये आ रहा है 210 डिग्री, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में, और 10 के लिए है हमारी नीड कि या तो फोर्थ में हो या फर्स्ट में हो। तो आप देखिए ये है आपके पास, तो हम इसे लिख सकते हैं पाई+पाई/6, और 10 180 प्लस थीटा क्या होता है, tan थीटा ही होता है। अब आप देखिए ये एंगल कहाँ लाई कर रहा है, फर्स्ट में, और इसे करना भी किस में चाहिए था, देखो पहले ये अपनी ब्रांच में नहीं था, बट अभी ये अपनी ब्रांच में है, तो tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाएगा और आंसर आ जाएगा पाई/6। गुड तुषार। अभी किसी को भी दिक्कत आई हो तो मुझसे संपर्क करें, बताएं मुझे अभी। वेरी गुड।
चलिए मैं इसे सब कर देता हूँ, स्क्रीनशॉट आपको मिल जाएंगे इसके, अभी क्लास के बाद ही शेयर कर देंगे। ओके नेक्स्ट पर आते हैं। यहाँ देखिए हमारे पास लिखा हुआ है साइन इनवर्स। थोड़ा और डिटेल में समझने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसे डिग्री में लिख लेता हूँ। तो डिग्री में जैसे ही हमने लिखा तो हमें पता चल गया ये सेकंड क्वाड्रेंट का केस है। और साइन की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट होती है, मतलब -π/2 से π/2। अब देखो सेकंड क्वाड्रेंट को हम कैसे लिख सकते हैं, 180 माइनस थीटा करके। तो ये बन गया साइन इनवर्स साइन 180 माइनस का 72। साइन 180 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। अब देखो जो पहले प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में नहीं था, अब चेक करो तो आपका ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में आ रहा है और आंसर आ गया 2π/5। बिल्कुल सही बात श्लोक, मयंक, बाकी लोग बताएं। ओके देखो गगन, यहाँ पर हमारे पास है ये 3π/5। 3π/5 का मतलब 108। 108 आपका कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकेंड, सॉरी थर्ड में। थर्ड है सेकेंड है, सेकेंड क्वाड्रेंट में है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट के एंगल को हम कैसे लिखते हैं, 180 माइनस करके। तो हमने इसे 180 माइनस 72 लिखा। और साइन 180, ध्रुव आएगा क्वेश्चन बता देंगे। अगर साइन 180 माइनस थीटा को क्या हो जाता है, साइन थीटा होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन प्लस का होता है तो साइन थीटा हो गया। अब देखो ये जो एंगल है 72, ये अपनी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में है। पहले ये सेकंड में था, अब ये फर्स्ट में है। तो साइन की ब्रांच होती है फर्स्ट और फोर्थ। तो अब क्योंकि अपनी ब्रांच में कैंसिल हो गया और हमारा आंसर आ गया 2π/5। कॉस इनवर्स से कॉस खत्म हो गया, जैसे यहाँ पे हटाया है ना शौर्य, ऐसे ही वहां हटाया था। ये खत्म हो जाते हैं अगर प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में हो तो। वो बन गया था आपका कॉस, वैल्यू कैसे निकली 72 की, वैल्यू निकालो ही मत, आपको तो एंगल देना होता है तो आपको निकालनी ही नहीं है वैल्यू तो। ओके गगन गुड। हाँ शौर्य ये ऐसे हुआ था, और क्योंकि प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में था तो इसलिए ऐसे लिख दिया गया। चिराग वैल्यू निकालने की तो जरूरत ही नहीं पड़ रही, देख लो ना एंगल आ रहे हैं सारे के सारे। राइट, एक क्वेश्चन आप करो। 16, ये आपके शिकार है आज के। थोड़ी हेल्प मैं कर देता हूँ, आप लोग करते रहिए अपना अपना। गुड, शौर्य तुषार दिव्यांशु। जैसे ही प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में जाता है तुरंत इनवर्स से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैंसिल हो जाता है। पुष्कर, कनिष्क, गरिमा, चिराग, तुषार, विशाल, आयशा, दिव्यांशु, बहुत बढ़िया लिख रहे हैं आप लोग।
ओके। 19 में मुझे डाउट लग रहा है, मैं 19 क्वेश्चन आप लोगों को बताना चाहूंगा। बाकी तो आप लोगों ने कर लिए हैं सही। 19 का ए नहीं होगा। ओके, 17 में भी दिक्कत है। मैं कर देता हूँ आप लोगों के लिए क्वेश्चन ये। चलिए देख लेते हैं एक बार। बहुत बढ़िया वंशिका। वरुण गड़बड़ हो गया, कोई नहीं अभी बताते। गगन वेरी गुड। देखिए यहाँ पर आपके पास है ये, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में है तो सेकंड के एंगल को लिखते हैं पाई माइनस पाई बाई 3, और ये हो गया साइन पाई बाई 3। अब आप देखो पाई बाई 3 आपका कहाँ लाई करता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो ये हो गया पाई बाई 3। ओके, नेक्स्ट में देखिए, ये भी आपका सेकंड क्वाड्रेंट में है, इसे लिख सकते हैं पाई माइनस पाई बाई 4। और सेकंड क्वाड्रेंट में टेन कैसा होता है, माइनस का होता है। तो माइनस का होता है तो टेन इनवर्स में माइनस कहाँ जाता है, बाहर आ जाता है। अब आपका ये फर्स्ट में आ गया तो कैंसिल हो जाएगा, और आंसर आया माइनस का पाई बाई 4। ये बढ़िया क्वेश्चन है 19। इसे देखिए कैसे करना है। ये आपका यहाँ पर है, तो इसे लिख सकते हो आप पाई प्लस पाई बाई 6। अब देखिए थर्ड क्वार्टर में कॉस कैसा होता है, माइनस का होता है। और कॉस इनवर्स में कभी माइनस हो तो उसे हम पाई माइनस करके लिख लेते हैं। अब कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल हो सकता है या नहीं, यस हो सकता है क्योंकि अपनी ब्रांच में है। तो ये हो गया पाई माइनस पाई बाई 6 से आ गया 5 पाई बाई 6। नो शौर्य, हमेशा याद करो 11th में ही बताया था, ऑलवेज यूज 180 और 360 ओनली। नो चेंज कैटेगरी को यूज करना होता है। कोई नहीं तुषार। 19 पे मैंने 360 लिया। हाँ 360 भाई, 180 लो या 360 लो, बस खत्म करें, लास्ट क्वेश्चन था ये। डाउट क्लियर कर रहे हैं, जिस जिसका क्लियर हो गया है वो मीटिंग को लेफ्ट कर सकते हैं। अगर डाउट है तो रुकिए, बाकी डाउट नहीं है तो आप लोग छुट्टी कर सकते हैं। परसों फिर करेंगे इस क्लास को। ओके, गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट। पुष्कर, ध्रुव, कनिष्क, मुकुल। मेरी कल क्लास रह गई। हाँ दिव्यांशु कल रह गई आपकी क्लास। कोई नहीं, देखते हैं यूट्यूब पे कुछ होगा तो। बहुत जबरदस्त क्लास थी वो। यूट्यूब पे शेयर करेंगे, कुछ हो जाएगा तुम्हारा। ओके गुड नाइट मयंक, आयशा, ज्योति, श्लोक। देखते हैं, ट्राई करते हैं।
गुड नाइट। गुड नाइट गगन। ओके, गुड नाइट दिव्यांशु।